Now second type of back bonding, that is p-pi d-pi back bonding. It is formed by the sidewise overlapping between the 2p and 3d orbitals. आपने p-pi बैक बॉन्डिंग में देखा कि दोनों ऑर्बिटल जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे दोनों ही p ऑर्बिटल थे, बट यहाँ पे p-pi d-pi बैक बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं एक p ऑर्बिटल होता है एक d ऑर्बिटल होता है। मेनली अगर बात करें तो 2p and 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको पता है क्योंकि जो बैक बॉन्डिंग का कंडीशन था आपने याद किया होगा कि एक ऑर्बिटल आपके p का होना चाहिए, एक ऑर्बिटल आपका सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक ऑर्बिटल आपके थर्ड पीरियड के होने चाहिए, या फिर दोनों ही ऑर्बिटल आपके सेकंड पीरियड के होने चाहिए। बट यहाँ पे एक सेकंड पीरियड का है एक थर्ड पीरियड का है। इट इज यूज टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग भी कुछ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है। पहले की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल, दैट इज द ट्राइमेथिल अमीन। ये आपका क्या है? ट्राइमेथिल अमीन है। स्ट्रक्चर देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। Back bonding is not possible due to the absence of the vacant orbital. ट्राइमेथिलामीन में जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन इनके इलेक्ट्रॉन कार्बन में डोनेट नहीं कर सकता है एंड बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। Due to which trimethylamine has no back bonding, is not involved in formation of the back bonding. हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का यहाँ पे sp3 होगा। क्यों sp3 है? क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहे हैं। अगर लोन पेयर आपका बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता तो इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, बट ट्राइमेथिलामीन क्या बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसके नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है ट्राइमेथिलामीन का? जो ट्राइगोनल पिरामिडल है। इट इज स्ट्रॉन्गर लेवी स्पेस। सी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर अपने किसी भी इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये इसके लोन पेयर फ्री है दूसरे कंपाउंड को देने के लिए, एंड दैट इज वाई ये स्ट्रॉन्गर लेवी बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ट्राइसिलाइल अमीन की बात करें तो सी, इसका स्ट्रक्चर है ये ट्राइसिलाइल अमीन का। यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बैक बॉन्डिंग में, क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है? आपके वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसकी वजह से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को डिनोट कर सकता है। एंड यहाँ पे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल लोन पेयर्स है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और सिलिकॉन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल है। दैट्स वाई यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज sp2। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर प्रेजेंट और नाइट्रोजन इज इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग। जो लोन पेयर आपके नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है वो बैक बॉन्डिंग पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर को काउंट नहीं किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। आपको पता होगा sp2 वाले हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर यही होता है। ये वीकर लेविस बेस है। क्यों वीकर लेविस बेस है? क्योंकि इसके लोन पेयर ऑलरेडी इंट्रामोलिकुलर शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए ये वीकर लेविस बेस है। ये दूसरे लेविस एसिड को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा उसकी पॉसिबिलिटी कम है, बिकॉज ये इंटरनली ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर चुका है। सो एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ट्राइमेथाइलएमीन एंड ट्राइसिलाइलएमीन। दोनों में नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन कौन से है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रॉन्गर कौन है लेविस बेस, कौन वीकर लेविस बेस है, एंड क्या रीजन है कि वो स्ट्रॉन्गर लेविस बेस है वो वीकर लेविस बेस है? इट इज बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग जो कि पॉसिबल है ट्राइसिलाइलएमीन में एंड बैक बॉन्डिंग ट्राइमेथाइलएमीन में पॉसिबल नहीं है। तो आपको रीजन भी पता होने चाहिए और ये सब पॉइंट्स भी पता होने चाहिए। ये सब पॉइंट्स याद करने वाली चीज नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कंडीशंस ऑफ द बैक बॉन्डिंग देन यू कैन इजीली अप्लाई दिस। एक पॉइंट और है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में, दैट इज इजी डिस्टेंस। मीथिल अल्कोहल, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लोन पेयर है ये ना तो कार्बन को दे सकता है ना तो हाइड्रोजन दे, दैट इज यहाँ पे कोई भी बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है।
नो बैक बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, इसलिए क्या है, लेस एसिडिक है। सी, अब इसको आप एक्सप्लेन करते हैं कॉन्जुगेटेड बेस से। अगर ये एसिड है तो इसका बेस कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, CH3O, दिस इज माइनस, ये होगा। सेलाइल अल्कोहल की बात करें तो SiH3, इसके लोन पेयर्स यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन को हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। अब अगर आप इन दोनों कॉन्जुगेटेड बेस बात करते हैं, पहले मेथिल अल्कोहल का कॉन्जुगेटेड बेस, तो इसके लोन पेयर कार्बन में शेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है। ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास आपको पता है कोई भी डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को कार्बन को नहीं दे सकता। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है। दैट मीन्स कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, लेस स्टेबल। जब ये कॉन्जुगेटेड बेस लेस स्टेबल, तो जो उसका एसिड होगा वो भी लेस एसिडिक होगा। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the stability of its conjugated base। कॉन्जुगेटेड बेस, किसी भी एसिड की कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। मेथिल अल्कोहल का जो कॉन्जुगेटेड बेस है, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई मेथिल अल्कोहल लेस एसिडिक है। बट सिलाइल अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है, तो इसके जो लोन पेयर्स हैं वो सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं। दैट मीन्स p pi d pi बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कॉन्जुगेटेड बेस, ड्यू टू विच द सिलाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू द मेथाइल अल्कोहल। एग्जाम में कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार आपको इसलिए फोर्स कर रही हूँ बिकॉज आप पीवाईक्यू लगाए, बहुत पीवाईक्यू में ये सब आए हुए, वैसे मेनली एनसीईआरटी अब आती है, बट ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी को ज़्यादा आपको लर्न करने की, मेमोराइज करने वाले पार्ट्स नहीं होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द p pi d pi बैक बॉन्डिंग।